आपके पास मैं आ रही हूं दीपक जी। समाजवादी पार्टी ने भी अपने पिछले लोकसभा चुनाव में इसको एक अहम मुद्दा बनाया था, कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इस बार क्या स्टैंड रखने वाली है समाजवादी पार्टी? हालांकि इस बार तो आप विपक्षी एकता मिशन में आप शामिल हो रहे हैं, पूरा विपक्ष। अगर पूरा विपक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए तो कितना लाभ, कितना बड़ा मुद्दा ये लोकसभा चुनाव के लिए बन सकता है? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें भी अपने मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात रखी थी और जनता को ये वादा किया था कि अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाल होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में और देश में चल रही है, इसको राज कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं। ये राज कर्मचारियों को से उत्पीड़न करने का काम करती है। ये काम तो ले रही है राज कर्मचारियों से, लेकिन उनको उनका वाजिब दाम नहीं देने का काम कर रही है। देखिए 2004 की बात बार बार अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी कह रही थी और हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई भी कह रहे थे। लेकिन देखिए 2004 से लेकर के अगर आप 2023 में आइए तो 19-20 साल का अंतर है। तो तब महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। आज का महंगाई पे कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल किया इन्होंने? और देखिए ये तो इकोनॉमिक टाइम्स जो इंडिया टुडे का इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी कि करीब उत्तर प्रदेश का 1500 करोड़ रुपए पेंशन फंड का इन्होंने एनबीएफसी को दे दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दे दिया इन्होंने, जिसमें आईएल&एफएस जो है सबसे मुख्य कंपनी है, जिसमें यूटीआई का, एसबीआई का और एलआईसी का पैसा, जिसमें एलआईसी का बहुत हैंडसम अमाउंट जो है वो आईएल&एफएस में जो है वो पेंशन फंड का जमा है। और शायद सभी लोग जानते होंगे, आप भी जानती होंगी, आईएल&एफएस जो है कई बार डिफॉल्ट हो चुकी है, लोगों को पैसा देने में कई बार डिफॉल्टर रही है, करीब 18 बार डिफॉल्ट हो चुकी है। और इसी तरीके से अगर डिफॉल्ट होती चली गई तो पेंशन फंड का पैसा कहां जाएगा, यूटीआई कहां जाएगा? जब इसमें ग्रोथ नहीं होगा यूटीआई में और एसबीआई में और एलआईसी में, तो निश्चित रूप से कि राज्य कर्मचारियों को कैसे पैसा मिलेगा? और साथ ही साथ ये फंड क्राइसिस की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब ये विदेश यात्रा में जाते हैं, अपना महिमा मंडप में ब्रांडिंग करने का काम करते हैं, जब ये मन की बात करते हैं तो एक मन की बात 102 मन की बात ये कर चुके हैं और एक मन की बात मैं समझता हूं 10 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वो पैसा कौन वहन करता है? ये अपनी बात तो कर देते हैं, ये क्या दूसरे की बात ये सुनने का काम करते हैं? पूजा जी चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अनिला जी, इनकी नियत अगर सही हो, बाकी खर्चे तो सब वहन कर सकती है सरकार, लेकिन यहाँ सरकारी कर्मचारियों को सुविधा नहीं दे पा रही। मैं फिर ये कहना चाहूँगी, देखिए अभी मैं सुन रही थी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जब रिटायर्ड होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनकी सेवा, उनको बीमारियां होती हैं, उसका ख्याल कैसे होगा। तो मैं इनको बताना चाहूँगी गगनदीप सिंह जी, ये सीजीएचएस कर जो एक पूरी स्कीम है, केंद्र सरकार की है, जितने और ऐसे स्टेट्स में होता है एसजीएचएस, जो सरकार होती है अपने कर्मचारियों की सेहत का पूरा ख्याल रखती है। जो भी इसके पैनल पे बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वहाँ जाकर आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए, सीजीएचएस भी होती है और एसजीएचएस भी होती है। और अनुमा जी को बताना चाहूँगी कि एनपीएस में जो हमारी फ़ौज है उसकी पेंशन को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है। जैसे उनको पहले मिला करती थी वैसे ही उसको अब भी मिलती है, तो भ्रम में ना डालें। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कौन कहता है कि पेंशन जो है रोक दी गई है। इन्होंने, गगनदीप जी ने कहा कि ये तो मार्केट पे डिपेंड करेगा, वोलेटाइल है। 40% जो है जो कटेगा वो जो इन्वेस्ट करेंगे एलआईसी में या और जगह, वहाँ जो मार्केट है जो बहुत अच्छे हैं, जैसे एलआईसी की हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से 40% में उसको वो शेयर मिलेगा। लेकिन अनिला जी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी है, तभी ये विरोध हो रहा है। और इस विरोध का कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान आगे उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इस पर विचार विमर्श सरकार खुद कर रही है, कमेटी बनाई गई है और अब ऐसी भी खबरें आ रही कि शायद संशोधन हो सकता है इस स्कीम में। कहीं ना कहीं भय तो है ना? देखिए वो नहीं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये ओपीएस वापस आ जाएगी नहीं आ जाएगी, वो मेरा अरीना नहीं है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, एनपीएस में कौन कहता है कि पेंशन नहीं मिलेगी? तरीका अलग हो चुका है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तरीका अलग होगा।
और फिर मैं कहना चाहूंगी, जो अभी कह रहे थे ना कि ये कहाँ से आएगा वह कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले तो ऐसे राजनीतिक दल जो मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, वो पहले बताएं कि जो इतना फ्री 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 करते हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। और अभी मैं बता देती हूँ, अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे ना कि इतना 10 लाख करोड़, समाजवादी के 10 लाख करोड़ जो हैं वो कॉरपोरेट्स का माफ़ी कर दिया, तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आपको 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी कहाँ से बनेंगी, हॉस्पिटल कहाँ से बनेंगे, तो 2014 में अगर मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात करती हूँ तो 387 थे, आज 692 हैं। अगर मैं एम्स की बात करती हूँ 14 में 6 थे, आज 23 में 24 एम्स हो गए हैं देश में। यूनिवर्सिटीज, ठीक है अनिला जी, आज आप घुमा फिरा कर आज आप जवाब दे रही हैं, आज सीधे तौर पर नहीं आप जवाब दे पा रहे हैं।